तो फाइनली आने वाला टाइम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और भी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि सेबी रेगुलर ये कोशिश कर रही है कि म्यूचुअल फंड मार्केट को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके। और यकीन मानिए इतना मज़ा आने वाला है ना, और इन्वेस्टर्स की तो और भी ज़्यादा खुशियों की लहर दौड़ जाने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब हर वो इन्वेस्टर जो बहुत कम सैलरी में, अभी बहुत सारे लोगों की शिकवा शिकायत होती है ना कि भाई मेरी सैलरी कम है, मेरे पास बचत नहीं हो पाते, मेरे पास पैसे नहीं बच पाते हैं, बहुत कम ही पैसे बचते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए भी ये शिकायत करने का मौका बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि सेबी अब इस पे भी काम कर रही है और फिर म्यूचुअल फंड में एक नए रूल्स लागू होने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द उसका इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो क्या नियम, क्या रूल्स है, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सेबी के एक चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, उनका नाम है, मैं लिख देता हूं, थोड़ा नाम मुश्किल लग रहा होगा, तो पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है। और इन्होंने बिजनेस टुडे के द्वारा आयोजित किया गया एक कार्यक्रम में बहुत सारी बातें कही हैं, समझ रहे हैं, जिसमें से एक बात एसआईपी को लेकर रही है और वो बात बहुत ही खास होने वाली है। देखिए, माधवी पुरी बुच ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एसआईपी कम से कम मतलब रेट पर किया जा सके। हम ये चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी बिल्कुल आसान हो सके। देखिए, हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है, लमसम और एसआईपी। एसआईपी आप 1000, 2000, 500 कुछ रुपये से भी कर सकते हैं। तो माधवी पुरी बुच ने ये पता लगाया म्यूचुअल फंड एएमसी से कि भाई ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड एएमसी है उन्होंने एसआईपी का जो ऑप्शन करके रखा हुआ है वो कम से कम कितने अमाउंट से लोग एसआईपी कर सकते हैं उनके फंड में। तो उनको पता चला कि 500 रुपये, 500 रुपये से ज़्यादातर लोग एसआईपी कर सकते हैं। देखिए, अब कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो 100 रुपया से भी मतलब एसआईपी करने का ऑप्शन दे रही है, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे जिनमें 500, 1000, 500, 1000 इस तरीके से एसआईपी का ऑप्शन मिल रहा है। समझ रहे कि नहीं? कम से कम एसआईपी में आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो माधवी पुरी बुच का कहना है कि हम ये 500 रुपये से जो एसआईपी का ऑप्शन है हम इसको कम करेंगे। समझ रहे हैं? इसको कम करेंगे और इसको कितना पर लाना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने बात की 100 रुपये पर कि 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करने का ऑप्शन ऑन कर दिया जाए। तो इस पे म्यूचुअल फंड हाउस से जब बात की गई तो म्यूचुअल फंड हाउस के तरफ से ये कहा गया कि 100 रुपये से एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा फंड हाउस को नुकसान है, प्लस उसमें बहुत ज़्यादा मतलब और भी दूसरे प्रोसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा ये सही नहीं रहेगा। तो माधवी पुरी बुच ने कहा कि 100 रुपये से अगर एसआईपी करना सही नहीं रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको हम 250 कर देते हैं। 250 मतलब ये है कि माधवी पुरी बुच जो कि सेबी कि एक चेयरपर्सन है, ये चाहती है कि 250 रुपये, 250 रुपये से म्यूचुअल फंड में मतलब एसआईपी का ऑप्शन ऑन हो जाना चाहिए ज़्यादातर फंड में। और देखिए, बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। इस पे सेबी ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि आखिर सेबी ऐसा क्यों करना चाह रही है, मतलब इससे बेनिफिट क्या है, सेबी चाहती क्या है। देखिए, सेबी इसलिए कम रेंज पे लाना चाह रही है एसआईपी अमाउंट को, क्योंकि बहुत मर्तबा आपने देखा होगा पहले कि एफआईआई जो थे वो इंडियन स्टॉक मार्केट को जब चाहते थे वो गिरा देते थे और जब चाहते थे उठा देते थे, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल उनके कब्जे में था। लेकिन जब से स्टॉक मार्केट में डीआईआई का पैसा आना शुरू हुआ है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, समझ रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा आना शुरू हुआ है, तब से जाकर जो है ना ये चीज़ें मतलब एफआईआई के कंट्रोल में नहीं रह गया है। मतलब सेबी का ये कहना है कि धीरे धीरे से इससे फ़ायदे ये होगा कि ज़्यादातर हिंदुस्तान के, इंडिया के ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जिनके पास पैसे नहीं बच पाते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से वो निवेश नहीं करते हैं। तो अगर एसआईपी अमाउंट कम कर दिया जाए तो इक्विटी मार्केट में, मतलब म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ पाएगा रिटेल इन्वेस्टर का। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हम बहुत मदद करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट को न
ना गिरने में, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि एफआईआई के कंट्रोल में था, उनके ज़्यादातर पैसे होते थे स्टॉक मार्केट में, लेकिन पिछले कई सालों से ये कंट्रोल एफआईआई के कब्जे में अब रह नहीं गया है, डीआईआई के कब्जे में आ गया है। और डीआईआई में हम जैसे, आप जैसे छोटे इन्वेस्टर्स शामिल हैं, और सेबी का यही मकसद है कि इंडिया का बहुत कम पैसा कमाने वाला इंसान भी एसआईपी के ज़रिए 200-250 रुपये से एसआईपी करके, 250 रुपये, 300 रुपये से, 500 रुपये से एसआईपी करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सके और इसमें हेल्प कर सके कि भाई कभी उसको एफआईआई चाह कर भी ना गिरा सके। और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि देखिए 200 और 250 रुपये का जो हम निवेश करेंगे, 250 रुपये का जो हम निवेश करेंगे, अब ये 250 रुपये का जो निवेश होगा ना, इस निवेश के जरिए इन्वेस्टमेंट करने की इंसान को एक आदत पड़ जाती है। और यकीन माने 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको कितना ज़्यादा वैल्यू बनाकर दे सकता है, कितना ज़्यादा पैसा बनाकर दे सकता है, इन चीज़ों को आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं। आने वाला टाइम में जब आप एसआईपी कैलकुलेटर पर अभी भी कैलकुलेट करके देखें तो आपको लगेगा कि भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जी हाँ, और देखिए इतना ही नहीं, एक और भी खुशी की बात मैं आपको बताता हूँ कि माधवीपुरी बुच का बयान ऐसे टाइम में आया है जब इंडियन म्यूचुअल फंड का टोटल एयूएम, समझ रहे कि नहीं, म्यूचुअल फंड टोटल एयूएम 50 ट्रिलियन आई है भाई। मतलब माधवीपुरी बुच का बयान ऐसे टाइम में आया है जब इंडियन म्यूचुअल फंड का टोटल एयूएम 50 ट्रिलियन हो चुका है, समझ रहे कि नहीं। अब सोच कर देखिए कितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है इंडियन म्यूचुअल फंड। 8 दिसंबर 2023 को एमफी के द्वारा जारी किया गया एक आंकड़ों के तहत नवंबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, यानी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एयूएम कितना हो चुका था, 49.04 ट्रिलियन हो चुका था, समझ रहे कि नहीं, ट्रिलियन। अब यहां पर सोच कर देखिए कि 49.04 ट्रिलियन, ये कितना बड़ा नंबर है ना, यकीन माने बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये एक खुशी की बात है हमारे और आपके लिए, और हर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है ना म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट से कर रहे हैं, उनके लिए ये एक खुशी की बात है कि भाई हमारे इंडियन मतलब म्यूचुअल फंड मार्केट जो है ना, ये इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रो हो रही है। इसके अलावा और भी कई सारे रूल्स वगैरह जो नए नए हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि सेबी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सरल, इजी और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, ताकि हर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत ईजी हो जाए, बहुत ही मुमकिन हो जाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ये कैसी लगी खबर, ये रूल जो आने वाले हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।